अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बलूचिस्तान में रिसेंटली होने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के अटैक्स को लेकर, यानी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के क्या क्या क्लेम्स हैं और BLA क्या क्या चीज़ें क्लेम कर रही हैं उनको लेकर, और पाकिस्तान में उस तबके को लेकर जो इस पूरी की पूरी डिज़ास्टर्स सिचुएशन से भी अपने ज़ाती मुफाद निकालने में लगा हुआ है और इनके असल हक़ाइक़ और इनके मकासद हैं क्या, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें, 26 अगस्त की सुबह को BLA की तरफ से अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं और ये अटैक्स कंटिन्यू रहते हैं कई घंटों तक। ये अटैक्स तकरीबन 8 से भी ज़्यादा जो मुख्तलिफ एरिया से बलूचिस्तान के उनमें कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें मच का एरिया है, उसके अलावा गवादर का एरिया है, बेला में जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बेस है वहाँ अटैक कंडक्ट किया जाता है, अवारान की गिरदोनवा में अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो मल्टीपल एरियाज़ पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। और 26 अगस्त को ही मूसा खेल के इलाके में मल्टीपल व्हीकल्स को रोका जाता है आर्म्ड लोगों की तरफ से, जो कि खासतौर पर BLA के ही टेररिस्ट थे, और वहाँ से जिन लोगों को कैप्चर किया जाता है उनके ID कार्ड्स देखे जाते हैं और जिनका ताल्लुक पंजाब से होता है यानी कि बलूचिस्तान के अलावा किसी दूसरे इलाके से होता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है। 23 लोग इस तरह बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, 26 अगस्त को BLA की तरफ से जब ये अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं तो बेला जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का बेस है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अंडर फायर रहता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है और दोनों तरफ नुकसान काफ़ी होता है। अगर मिला जुला कर बात की जाए तो 26 अगस्त को 60 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इनमें मल्टीपल तो सिविलियंस हैं, आर्मी पर्सनल की भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 21 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में 25 से 26 अगस्त को जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं या ऑपरेशंस किए गए हैं, उनमें 70 से ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे गए। लेकिन यहाँ सबसे आम चीज़ ये है कि जो नुकसान हुआ है आम सिविलियंस का, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि कोलपुर और मच के दरमियान जो रेलवे ब्रिज था उसको भी BLA एक डेटोनेशन डिवाइस के थ्रू उड़ा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बारे में बलूचिस्तान की रेलवे मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इसकी मुरम्मत में 2 माह से भी ज़्यादा अरसा लग सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि BLA ने अटैक इनको किया। BLA ने उन लोगों को अटैक किया जो कि बलूचिस्तान के नहीं थे, पंजाब से आए थे या किसी दूसरे इलाके से। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री को अटैक किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया। जैसा कि मैंने बताया, कई पुल्स वगैरह को नुकसान पहुंचाया गया, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया, जो टेली कम्युनिकेशन टावर्स से उनको नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। एक तो नाहक लोगों को जिस तरह शहीद किया गया है, उसके बाद इस पूरी सिचुएशन को सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग भी हैं वो इसे बाकायदा कम्युनल राइट्स का रुख देना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे एक तरफ पंजाबी बामुकाबला बलोच, तो ऐसा आर्गिज नहीं है। इसको लेकर बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया, बल्कि जिन्होंने कत्ल किया है वो सिर्फ अपने आप को बलोच नाम देते हैं, जबकि वो हकीकत में दहशतगर्द है। बलोच लिबरेशन आर्मी दोस्तों बलोच एथनिसिटी या बलोच नस्ल का नाम लेते हुए अपने दहशतगर्द एक्ट्स को सरअंजाम देती है, सेम उसी तरह जैसे दाइश इस्लाम का नाम लेती है। यहाँ उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि महारन बलोच और BYC के जो दूसरे मेंबर्स हैं जो कि इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो इन तमाम चीज़ों पर खामोश नज़र आए हैं। क्योंकि नॉर्मली इससे पहले क्या होता था कि अक्सर औक़ात वो टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे होते थे, उनको वो मिसिंग पर्सन के तौर पर दिखा रहे होते थे कि ये जी आम लोग हैं, इनको फोर्सेज ने उठवाया है। हालांकि रियलिटी ये होती थी कि वो लोग असल में BLA का पार्ट होते थे और अपने घरों से फरार होते थे, और फिर उनके कार्ड्स छपवा के विक्टिम कार्ड के तौर पर दिखाया जाता था कि ये मजलूम लोग हैं जिन पर जुल्म किया जा रहा है। और अब वो जितने भी नाम नहाद इंसानी हकूक़ को डिफेंड करने वाले लोग हैं वो खामोश हैं। महारन बलोच और इस तरह के जितने भी लोग हैं, इनकी तरफ से किसी भी किस्म का मजम्मती बयान नहीं आया कि यहाँ जो 40 से ज़्यादा लोग बलूचिस्तान में शहीद कर दिए गए हैं, इन पर उन्होंने मजम्मत की हो। जबकि इससे पहले मैं आपको महारन बलोच का एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, जहाँ उन्हें ये कहा गया कि बलोच लिबरेशन फोर्स या बलोच लिबरेशन आर्मी अगर जिन लोगों को शहीद करती है, बेगुनाह लोगों को, तो क्या आप उसकी मजम्मत करती हैं? तो वो उस पर भी तज़ब्ज़ब का शिकार थी और बात को इधर उधर घुमा रही थी। इन इफ एंड बट्स के बगैर आप दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत करती हैं, BLA हो, BRA हो, BLF हो, BNA हो। BNA तो अभी सरफराज बंगल ज़ेनी रियासत के सामने। तो आप इफ्स एंड बट्स के बगैर, मैं ये नहीं कह रही कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मामला नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्द तंजीमें जब मासूम मजदूरों को कत्ल करती हैं, पंजाबी मजदूरों को कत्ल करती हैं, वो भी तो शहीद है ना, वो भी तो मिसिंग पर्सन्स हो जाते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। देखिए, ये मसला तो रियासत का है, आप ये सवाल मुझसे नहीं करें। देखिए, आप लोग अगर साफ ही हैं और आप लोग अगर इस पोजीशन पे आए हैं
ये पोजीशन एक कॉम्प्लेक्स मसला है, ठीक है, मजदूर हैं, ये है वो है, ठीक है। अब दोस्तों 26 अगस्त के बाद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का भी एक पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी पर बयान आया, जिन पर वो इन लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि आप एक तरफ बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं इश्यूज़ को अपने ज़ाती मकासद के लिए यूज़ किया जाता है और उन्हीं बलूचिस्तान के इश्यूज़ को इस्तेमाल करके दहशतगर्दों की सपोर्ट की जाती है। उन लोगों को भी मुखालफत करनी चाहिए जो बलूचिस्तान में कहते हैं जी कि मिसिंग पर्सन्स को रिकवर किया जाए। अगर वो इस मामले पे खामोश रहेंगे, क्यों नहीं बोलते? हाँ, नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ज्यादातर नहीं बोल रहे। जो यहाँ पे धरने में बैठे हैं उनमें से एक भी नहीं बोल रहा, एक भी नहीं बोल रहा उनमें से। महारंग बलोच क्यों नहीं बोल रही इसके ऊपर? देना बयान। हालांकि इसका मेरा मतलब है कि पंजाबी का खून अर्जा है, लेकिन ये जो है नहते लोगों को जिनके पास खाने को लोग नहीं है, रोटी के लिए तलाश में वो वहां गए हैं, उनको गोलियां मारते हैं। फिर उसके बाद जो है आप जब व्हेन यू चैलेंज द स्टेट बाय अटैकिंग एफसी को या फौज को अटैक करेंगे यूज करे, तो अगर उसके बाद फौज अगर रिएक्ट करती है, प्रोटेक्ट स्टेट को करने के लिए रिएक्ट करती है, तो उसके अंदर अगर कोई नुकसान होता है किसी को तो जस्टिफाइड है। इसके साथ साथ दोस्तों हमें ये भी देखना होगा कि माजी में जो पाकिस्तान से गलतियां हुई, रियासत पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो उन गलतियों को अब सुधारने का मौका है, क्योंकि जब आपके सिस्टम में लूप होल्स होते हैं तो उन लूप होल्स को इस्तेमाल करते हैं इस तरह के दहशतगर्द मूवमेंट्स। अब BLA ये कहती है कि पाकिस्तान और चाइना अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को रोल बैक कर ले, जबकि CPEC के थ्रू इन एरियाज में लोगों को रोजगार मिल सकता है, तालीम होगी, और अगर तालीम इन एरियाज में जाती है तो फिर BLA को कौन ज्वाइन करेगा? यही वो सबसे बड़ा डर है BLA का, जिसकी वजह से वो यहाँ टेलीकम्युनिकेशन टावर्स पर अटैक करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर अटैक्स करते हैं, और यही वो चीज़ है जिसको लेकर वो पूरा विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। उसके साथ साथ 26 अगस्त के इन अटैक्स में हमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से एक कमज़ोरी भी नज़र आती है, जहां इतने बड़े पैमाने पर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए गए हैं और इन्हें किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रियासत पाकिस्तान को यहाँ देखना होगा कि जहाँ उन्हें अपनी गलतियाँ भी सुधारने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके किसी भी किस्म के हमदर्द है, सोशल मीडिया पर हो, वो किसी भी सूरत में उनकी हमदर्दी कर रहे हो, उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि इस तरह जो नाहक लोगों का खून बह रहा है और मुल्क के अंदर जो इस तरह की फ़िज़ा क्रिएट की जा रही है और इसे बाकायदा जैसे दो कौमों के दरमियान दुश्मनी के तौर पर दिखाया जा रहा है, इन चीज़ों को सोल्व किया जा सके और मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सके। ये देख एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।